मैंने 28 फरवरी से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध के शुरुआत में जो जो बातें कही वो सब साबित हो रहा है। और सोचिए और भक्त क्या जवाब देंगे। अमेरिका की बमबारी की वजह से भारतीय नाविक जो 24 की संख्या में थे, 24 लोगों का एक दल था जो होर्मुज पार कर गया था, उस शिप को अमेरिका ने डुबा दिया। आपको पहले ही मैंने बताया था कि होर्मुज से ईरान ने रास्ता नहीं रोक रखा है भारत का, अमेरिका ने पूरी दुनिया के रास्ते रोक रखे हैं और वो बैरिकेडिंग कर रखा है। वो कह रहा है कि हमारा शिप नहीं आएगा तो दुनिया के किसी देश का शिप नहीं जाएगा। अब उन लोगों से जवाब पूछिए जो उनकी आरती उतारते हैं ट्रंप की, जो आरती उतारते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो ईरान ने कहा था वो कर दिखाया। सोचिए, इस युद्ध से पहले खामनेई ने कहा था, जब 8 दिनों वाला युद्ध शुरू हुआ था ईरान और इजराइल में, तब ईरान ने कहा था कि इस बार सीज फायर कर रहा हूं, अगली बार अगर तुमने हम पर हमला किया तो तुम्हारा नक्शे से नामो निशान खत्म हो जाएगा। और सोचिए, एक दिन के हमले ने इजराइल की वो दुर्गति कर दी है कि अमेरिका अब कह रहा है कि मुझे इजराइल से कोई मतलब नहीं है, इजराइल अपने लिए खुद जिम्मेदार है, इजराइल का साथ दुनिया छोड़ चुका है, मैं भी छोड़ चुका हूं और हम इजराइल के साथ नहीं हैं। ये है ईरान की ताकत, ईरान की मजबूती का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अब अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में पीछे हट चुका है। लेकिन क्या वो पूरी तरह से हट चुका है या हटने का नाटक कर रहा है? क्या अमेरिका का फिर से कोई खतरनाक प्लान है? और क्या इस प्लान को चीन नहीं समझता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की ताकत के सामने अमेरिका का कुछ नहीं चल रहा है। अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है, और इसकी वजह है उसका विज्ञान के प्रति प्यार, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी की ताकत और वहाँ के नेताओं की राजनयिक और कूटनीतिक समझ, विश्व के बारे में समझ, उनकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में समझ। मतलब वो विज्ञान भी पढ़ते हैं, वो इतिहास भी पढ़ते हैं और वो भूगोल भी पढ़ते हैं। सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। दुनिया को लगा कि अमेरिका 5 दिन से 10 दिन में ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा और बाकायदा उसके तेल और गैस पर और ईरान पर कब्जा कर लेगा। और जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया और अपना एक पपेट वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पे थोप दिया है, ठीक यही किया जाएगा। खामनेई की सत्ता चली जाएगी और ईरान में भी कोई अमेरिका अपना पपेट बैठा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के 45 साल की तैयारी ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। लगभग सोचिए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ और अमेरिका की एक नहीं चल रही है। अमेरिका के हुए नुकसान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसके 50 के करीब जेट गिरे हैं, 16 युद्धपोत उसके डूबे हैं, 120 अमेरिकी सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं खाड़ी देशों में। और अब ईरान कह रहा है कि कम से कम $400 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। $400 बिलियन। सोचिए, वो इतनी बड़ी रकम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो कह रहा है कि $24 बिलियन जो बैंकों में फ्रीज है संपत्ति, वो तुम्हें जारी करना होगा। साथ में वो ट्रीटी करने के लिए कह रहा है कि एक समझौता करो कि अब अगर अमेरिका ने किसी पर हमला किया तो उस हमले के लिए जिम्मेदार जो है वो अमेरिका पूरी तरह से होगा, और खासकर चीन और रूस जो है अमेरिका के खिलाफ युद्ध करेगा। और ये जो उसकी मांग है, यही वो मेन बाधा है जिसकी वजह से ट्रीटी नहीं हो रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ईरान ने शिकंजा कस दिया है। अमेरिका लगातार सीज फायर के बहाने कोशिश कर रहा था कि ईरान को भटकाया जाए और होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए। इस 2 महीने के दौरान उसने कई बार होर्मुज को साधने की कोशिश की है, होर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान के मिसाइल ताकत और ड्रोन्स के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। जब भी उसके जहाज होर्मुज के आसपास दिखते हैं या ड्रोन्स, उसको मार गिराया जाता है। जब भी उसका युद्धपोत उसके सामने आता है, उसको मार गिराया जाता है। वहीं ईरान की नियति देखिए। ईरान ने कहा था कि मैं लेबनान, फिलिस्तीन और यमन को कभी नहीं छोड़ूंगा, और यह सच्चाई साबित हो गई है। ईरान को सिर्फ अपनी चिंता नहीं है। लेबनान पर इजराइल लगातार हमले कर रहा था, वो उकसा रहा था, और नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे की मिसाइल
हमले के बाद ईरान ने अब बाकायदा इजराइल को घुटनों पर ला दिया है और इजराइल अब सरेंडर कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध से पीछे हट चुका है। इसका मतलब साफ है कि देर सवेर ये सबसे बड़ी जीत है ईरान की। तो बाकायदा अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हमें इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इजराइल की ये नौटंकी दुनिया को नहीं पता है, ईरान को नहीं पता है? ईरान के नेता इतने कूटनीति के जानकार हैं, इतने महीन राजनीतिक हैं कि वो अमेरिका की हर चाल समझते हैं और उनको पता है कि होर्मुज से कंट्रोल गया तो अमेरिका हावी हो जाएगा। और सोचिए, होर्मुज से एक बूंद तेल जो है वो अमेरिका नहीं ले सकता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक हमें हमले की भरपाई नहीं कर दी जाती है तब तक हम होर्मुज से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। और अमेरिका देखिए, अमेरिका ने भारत के बड़े शिप पर अटैक किया, उस पर 24 भारतीय नाविक थे। दरअसल अमेरिका क्या कर रहा है? ईरान कह रहा है कि होर्मुज से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए रास्ते बंद है, चूँकि वो हमलावर हैं, उनको हमारे साथ संधि करनी है, हमें हर्जाना देना है और उसके बाद ही उनका शिप जाएगा। 1600 शिप फंसे हुए हैं, साथ ही दुनिया के बाकी देशों का शिप आ जा सकता है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अगर हमारा शिप नहीं आएगा तो दुनिया के किसी देश का शिप नहीं जाएगा। और उसने अटलांटिक में या फिर अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, लाल सागर में, सब जगह उसने बैरिकेडिंग कर रखा है। और कोई भी जहाज जो होर्मुज से बाहर आता है उस पर वो बाकायदा हमला करता है। बाकायदा ईरान और रूस ने कहा है कि भारत को हम सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है। वो पहले भी कह चुका है कि पिछली सरकारों ने, भारत की सरकारों ने हमें लूटा है, अब हम भारत को लूटेंगे। $4 बिलियन का हर्जाना उसे ईरान मांग रहा है और अमेरिका कह रहा है कि हमारे साथ, भारत को कह रहा है कि हमारे साथ $500 बिलियन का आयात संबंधित समझौता करो, मतलब हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। तो सोचिए अमेरिका कितना बड़ा डेंट दे रहा है भारत को। भारत के 24 नाविकों की जान खतरे में डाली गई। वो तो एन वक्त पर उन सबको रेस्क्यू किया गया। सोचिए, पूरे शिप को उड़ा दिया गया था। लेकिन ईरान अभी भी भारत के प्रति सचेत है, सजग है। लेकिन सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। ईरान ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। 24 घंटे के हमले में उसके राजधानी पर 6 शहरों से मिसाइल दागे। अमेरिका ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि इजराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि हम लेबनान, फिलिस्तीन और यमन के साथ हैं और रहेंगे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इजराइल पर 4 तरफ से हमला होगा। ईरान हमला करेगा, यमन के लड़ाके हुती हमला करेंगे, लेबनान का लड़ाका हिजबुल्लाह हमला करेगा और फिलिस्तीन का लड़ाका हमास हमला करेगा। वहीं ईरान ने साफ कहा था कि एक दिन फिलिस्तीन आज़ाद होगा और वो इस समझौते में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि तभी होर्मुज का रास्ता खुलेगा, तभी अमेरिका के शिप जाएंगे जब पूरी तरह से फिलिस्तीन को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ईरान इंसानियत के लिए लड़ रहा है। वो अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ, सोचिए, उसे फिलिस्तीन की भी चिंता है, लेबनान की भी चिंता है और यमन की भी चिंता है। साथ ही वो कह रहा है कि हम दुनिया में जहां भी अमेरिका किसी के साथ गलत करेगा, बमबारी करेगा, हम वहां भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। उसके साथ ही खाड़ी देशों को भी ईरान समझाने में कामयाब हो गया है कि तुम्हारी रक्षा अमेरिका नहीं कर सकता है। अमेरिका सिर्फ तुम्हारा तेल लूट रहा है, अमेरिका सिर्फ पेट्रो डॉलर कारोबार में रुचि रखता है। तुम लोग अपना तेल अपनी करेंसी में बेचो और मेरी तरह एक अमीर मुल्क बन जाओ। आपको बता दें कि ईरान ने 45 साल के प्रतिबंधों के बावजूद सिर्फ चीन को तेल बेचकर अपने देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी खड़ा कर चुका है। 99% लिटरेसी है, 95% लोग पीएचडी हैं और 74% महिलाएं वहां वैज्ञानिक है। इसका मतलब साफ है कि ईरान की रणनीति दूर की है, ईरान की बड़ी प्लानिंग है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि वो सब इतने पहाड़ के कंदराओं में बनाए गए हैं। अमेरिका के किसी भी बम का उस पर कोई असर नहीं है। और अब तो ये स्थिति हो गई कि अमेरिका का कोई भी जेट ईरान के किसी भी हवाई क्षेत्र में शामिल नहीं हो सकता है। साथ ही जो भी खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे थे 120, वो तबाह हो गए हैं। साथ ही अरब सागर में हो या फिर फारस की खाड़ी के आसपास, होर्मुज के आसपास अमेरिका का कोई जहाज नहीं है, कोई शिप नहीं है। तो ईरान ने इस युद्ध में दिखा दिया है कि वो दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सुपर पावर है,
जिसके सामने अमेरिका घुटना टेक चुका है। एक संभावना जताई जा रही है कि साल भर या 6 महीने में फिर से एक बड़ी तैयारी करके अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान की तैयारी मुकम्मल नहीं है? ईरान तो 45 साल से तैयारी कर रहा है, इसी दिन की तैयारी कर रहा था। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से आगे की चीज़ है, और उसने ये भी साबित कर दिया है कि अगर आपके पास विज्ञान की ताकत हो तो आप दुनिया के किसी भी देश को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका का हुआ है वो पेट्रो डॉलर का है, और उसके हथियारों की विश्वसनीयता मार्केट में खत्म हो गई, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अनाप शनाप बयान देता है। लेकिन सोचिए, भारत के लिहाज से देखिए, भारत के शिप को भी अमेरिका ने जला डाला, 24 लोगों को बाद में रेस्क्यू किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध में भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, अभी भी अमेरिका कह रहा है कि हमको एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।